रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करना, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना। हालांकि ये यानी कि तमाम ज़रूरियात दीन का इकरार करना ये ईमान है। और जब आपके पास ईमान है तो आपकी तमाम चीज़ें इसके बाद जो भी अमल करेंगे वो काबिले कबूल होगा। कासिम भाई थोड़ी को कम करें। आपका जो भी अमल होगा इसके बाद वो काबिले कबूल होगा। अब याद रखिए, ईमान के बाद आप बहुत सारी इबादतें कर सकते हैं। नमाज भी आपके लिए इबादत है, रोज़ा रखना भी आपके लिए इबादत है, और इसके अलावा राह खुदा में पैसा खर्च करना, माल खर्च करना, ये भी आपके लिए एक इबादत है। और बहुत सारी शक्लें इबादत की हो सकती हैं। हर इंसान अपने अपने एतबार से इबादत करता है। हर इंसान की इबादत करने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन याद हम हर इबादत में, हर चीज में अल्लाह ही को करते हैं। मेरी कौम के लोगों जरा थोड़ी देर तवज्जो कीजिए। अब इबादत देखते हैं। अब आप कहें फला आदमी इबादत बहुत करता है तो हम नहीं मानेंगे। आप कहें कि आप फला आदमी बहुत इबादत करता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम अगर मानेंगे तो हम अब्दुल्लाह के प्यारे की मानेंगे, हम मानेंगे तो हम आमना के दुलारे की मानेंगे, हम मानेंगे तो अल्लाह के हबीब की मानेंगे, हम मुस्तफा जाने रहमत की मानेंगे, हम मेरे आका प्यारे आका की मानेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे बड़ा इबादत गुजार अगर कोई है तो वो कुरान की तिलावत करने वाला है, कुरान को पढ़ने वाला है। यानी कुरान की इबादत करने वाला इंसान सबसे बड़ा इबादत गुजार हुआ। जरा ज़हन को करीब कीजिए। अब आज जो इस्लाम मदरसा जामिया इस्लामिया के मैदान में आए हो, इन उलमाए इकराम की सूरतों को देख रहे हो, इनके चेहरों की ज़ियारत कर रहे हो। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा देखो, ये उलमाए इकराम है, कुरान की इबादत भी करते हैं, ये कुरान को पढ़ाते भी है और कुरान को पढ़ते भी हैं। मेरे आका ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान को पढ़ने वाला सबसे बड़ा इबादत गुजार है। तो सारी दुनिया कुछ कहती रहे, लेकिन हम अपने आका की बात पर ईमान रखते हैं। मेरे आका ने जिसको बड़ा कह दिया है वो बड़ा होता ही है। आओ मेरे आका की बारगाह में चलते हैं, अब्दुल्लाह के प्यारे की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबाए कराम जरा ज़हनों को हाजिर करो। मेरे आका सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इंसान के दिल को जंग लग जाती है, जैसे कि लोहे को पानी लग जाए तो उसको जंग लग जाती है। सहाबाए कराम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका जरा ये बताइए इंसान के दिल को जंग कैसे लग जाती है, और इंसान के दिल को अगर जंग लग जाए तो छुड़ाने का उसका क्या तरीका होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल को गुनाहों की वजह से जंग लग जाती है। सहाबाए कराम अर्ज करते हैं, आका अगर कोई इंसान गुनाह करता रहे तो उसके दिल को जंग लग जाएगी, लेकिन आका अगर वो आदमी अपने गुनाहों का एतराफ कर ले, अपनी खताओं का एतराफ कर ले, अल्लाह के कहरो गज़ब से डर जाए, तो मेरे आका उसके दिल से उन गुनाहों की स्याही को कैसे छुड़ाया जाएगा, गुनाहों की जंग को कैसे छुड़ाया जाएगा। अब्दुल्लाह के प्यारे फरमाते हैं, आमना के दुलारे इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो ये चाहता है कि उसके दिल से गुनाहों की जंग छुड़ जाए, जो ये चाहता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, वो कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, वो अपनी मौत को कसरत से याद करना शुरू कर दे। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। आज जामिया इस्लामिया रज़विया के मैदान में आए हो, आज तालीमी इस कॉन्फ्रेंस में आए हो, अपने दिलों में अल्लाह के खौफ को बिठा कर लेकर जाना है, रसूलुल्लाह की अजमत को बिठा कर लेकर जाना है, कुरान की मोहब्बत को दिल में सजा कर लेकर जाना है। जरा ज़हनों को करीब कीजिए। आज हम अल्लाह को भूल गए हैं, उसके रसूल की इताअत को भूल गए हैं, आज हम अपनी मौत को भूल गए हैं, आज हम अपनी कब्र को भूल गए हैं, आज मैदान महशर की तकलीफों को भूल गए हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद करो अपनी मौत को। मौत कोई आसान चीज नहीं है, कब्र तुम्हारे लिए कोई आसान चीज नहीं है। मौत का जब पहला झटका
झटका आएगा तो तुम मेरी कौम के लोगों सब कुछ भूल जाओगे। वो बादशाह जिसकी 1000 बरस की उम्र हुई थी, 300 बरस तक छींक ना आई थी, लेकिन जब मौत का पहला झटका आया तो मेरी कौम के लोगों वो जमीन पर गिर गया घुटनों के बल और कहने लगा मुझे मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। ऐ मेरी कौम के लोगों अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो, उस दिन की तैयारी करो जिस दिन तुम्हें अल्लाह को मुंह दिखाना है। ऐ मेरी कौम के लोगों आज तुम अपनी कब्र को भूल गए हो, अपनी मौत को भूल गए हो। याद रखो तुम इस दुनिया में हमेशा ना रहोगे, चंद दिन की जिंदगी है, फिर तुम्हारा मौत, तुम्हारे लिए मौत तैयार है। चंद दिन की जिंदगी है, तुम्हारे लिए कब्र तैयार है। चंद दिन की बात है कि मैदान महशर तैयार है। ये मौत है कि जिसने कितने पहलवानों को इस जमीन से उठाकर कब्रों के नीचे पहुंचा दिया है। ये मौत है जिसने कितने प्रधानों से कुर्सी छीन ली है। ये मौत है जिसने कितने जमींदारों से उनकी जमीन को छीन लिया है। ऐ मेरी कौम के लोगों अपनी मौत को तैयारी करो। तुम इस दुनिया में मुसाफिर हो, तुम हमेशा ना रहोगे और बस चंद दिन की बात है, ये तुम्हारी सांस रुक जाएगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत तैयार है। किसी ने कहा है एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आज आखिर मौत है। बेशक हक है, हक है। थोड़ी को कम कर दीजिए जरा कासिम भाई। मेरी कौम के लोग तवज्जो करो। आप क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि जिसने बंगला बना लिया वो बहुत बड़ा इंसान है, जिसने बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया वो बहुत बड़ा इंसान है, जिसने कारोबार लंबा चौड़ा कर दिया वो बहुत बड़ा इंसान है, या आज जिसने कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली वो बड़ा इंसान है। लेकिन हम ये जानते हैं घर बनाने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं होता है, गाड़ियां खरीदने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं होता है, कोई कारोबार खड़ा करने वाला बड़ा इंसान नहीं होता है। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। हम अब्दुल्लाह के प्यारे की बारगाह में अर्ज करते हैं, हम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, हम मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज करते हैं। ऐ मेरे आका जरा ये बताइए सबसे बेहतरीन इंसान कौन होता है, सबसे बड़ा इंसान कौन होता है? मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु मा लम तालम। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जामिया इस्लामिया रज़विया, मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला। जरा जहनों को करीब कीजिए। आज जामिया इस्लामिया रज़विया में आप तशरीफ लेकर आए हो, ये मैं कुरान के ताल्लुक से आपको बता रहा हूँ। इस जामिया इस्लामिया में कुरान ही पढ़ाया जाता है, इस जामिया इस्लामिया में हदीस रसूल पढ़ाई जाती है। अभी आप देखेंगे कि इन उलमाए इकराम ने इस मदरसे के अंदर बहुत सारे हाफिजों को पैदा किया है, उलमाए इकराम को पैदा किया है, कुर्राए इज़ाम को पैदा किया है। ये जामिया इस्लामिया रज़विया जो बज़ाहिर तुम्हें ईंटों की एक इमारत दिखाई दे रही है, लेकिन ये ईंटों की इमारत नहीं है, बल्कि उलमा को पैदा करने की फैक्ट्री है, कुर्रा का पैदा करने की फैक्ट्री है, हुफ़ाज़ इकराम को पैदा करने की फैक्ट्री है। अगर आपको तकरीर के लिए मुकर्रिर चाहिए तो वो भी इस मदरसे से मिलेगा, मस्जिद के लिए इमाम चाहिए तो वो भी इस मदरसे से मिलेगा, आपको अगर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी चाहिए वो भी इस मदरसे से मिलेगा। इस मदरसे में पढ़ने वाला अपने बाप को कोई दुनिया का बहुत बड़ा घर तो नहीं दे सकता, लेकिन निजामुद्दीन रामपुरी ये कहता है इस मदरसे में पढ़ने वाला जब क़यामत का दिन आएगा तो अपने बाप को जन्नत में घर जरूर दिला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इन उलमाए कराम के चेहरे को देखो, इनकी तनख्वाह कितनी कम होती है, इनकी तनख्वाह 10,000 12,000 होती है, लेकिन इनके कपड़ों को देखो तो बड़ा शानदार कपड़ा पहनते हैं। इनके चेहरे को देखो तो ऐसा लगता है कि इनके चेहरों पर नूर उतर रहा है। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, इस कुरान के फैज को समझते चलो, इस कुरान की बरकतों को समझते चलो, इन मदारिस की बरकतों को समझते चलो, इन उलमाए
उलमाए कराम की बरकतों को समझो। आओ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। हजरत हम्माद मक्की है रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन थे, अपने वक्त के एक पाए के और जय्यद आलिम दीन थे। एक मर्तबा कहते हैं मैं अपने घर में रात को सो रहा था, अचानक में मेरी आंख खुल जाती है। बहुत देर तक कोशिश करता रहा कि मुझे नींद आ जाए, तरह तरह के हीले वसीले किए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। बहुत देर तक कोशिश करता रहा, आखिर जब नींद नहीं आई तो कहते हैं कि मैं उठा अपने बिस्तर से और वुजू बनाता हूँ, और वुजू बनाने के बाद कब्रिस्तान की तरफ को चल पड़ता हूँ। मेरी कौम के लोगों ये कहते हैं मैं कब्रिस्तान में पहुंच गया। आज तुम अपना तरीका देखो, अगर हमें नींद ना आए तो मोबाइल निकालते हैं और कोई गाने बजाने सुनने लगते हैं, कोई न्यूज देखने लगते हैं, या दुनिया की कोई खुराफात देखने लगते हैं। आज बड़ी तादाद ऐसी है हमारी नौजवानों की जो कॉमेडी से दिल बहला रहे हैं, नाचने गाने से दिल को बहला रहे हैं। इससे तुम्हारी दुनिया आबाद नहीं होगी, बल्कि इससे तुम्हारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। हजरत हम्माद मक्की कहते हैं मैं कब्रिस्तान पहुंच गया और जाके एक कब्र के पास बैठ गया। बहुत देर हो गई, मुझे हल्की सी नींद आ गई। मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी कब्रों से मैंने देखा कि कब्रों से तमाम मुर्दे उठ रहे हैं, और तमाम मुर्दे उठने के बाद एक बांटने वाला कुछ तकसीम कर रहा है, उसके पास जा रहे हैं। तमाम के तमाम जब पहुंचे और उसके पास कुछ ले रहे हैं, मैंने आवाज लगा कर कहा अरे क्या कयामत कायम हो गई है जो तमाम लोग अपनी कब्रों से उठ रहे हैं। एक कहने वाला कहता है हम्माद मक्की कयामत अभी नहीं आई है। तो कहा लोग कब्रों से क्यों उठ उठ कर जा रहे हैं? कहा बात यह है कि 1 साल पहले कोई आलिम दीन आया था और उसने आकर इस कब्रिस्तान में कुरान की एक सूरत सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरत को पढ़ के तिलावत किया था, और इस कब्रिस्तान के मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कर दिया था। 1 साल से लेकर उस कुरान की सूरत के पढ़ने का सवाब तकसीम किया जा रहा है, और आज तक वो खत्म नहीं हुआ है। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, ऐ डोम घर के मुबारक लोगों जरा तवज्जो करो। तुमने इस इदारे को कायम किया है, इस इदारे में रात दिन कुरान की तिलावत होती है, इस इदारे में रात दिन हदीस की पढ़ाया जाता है, इस इदारे में रात दिन रसूलुल्लाह के दीन की तालीम दी जाती है, अल्लाह के जिक्र की तालीम दी जाती है। आपके थोड़े थोड़े पैसे से लेकर थोड़े थोड़े ताउन से लेकर इस इदारे की इमारत को इतना ऊंचा कर दिया गया है कि जब कोई बाहर का आदमी आता है और देखता है, वो समझते हैं, लोग पूछते हैं कि तुमने बहुत चंदा किया होगा, तुमने दुनिया भर में भाग दौड़ की होगी, तब जाकर तुमने इतनी बड़ी इमारत बनाई होगी। हम कहते हैं हम पूरी दुनिया में नहीं भागते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों का तो बात यह है कि मुदर्रिसीन से कुछ कहते ही नहीं है, तुम्हें कुछ करो या मत करो, बस तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें कुरान की तिलावत करानी है, तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ानी है, बस तालीम का काम तो हमें यहाँ के खर्चे का काम है या यहाँ की इमारत का काम है, वो हम संभाल लेंगे। लोग जब सुनते हैं कि कितनी बड़ी बस्ती है, हम कह देते हैं बहुत छोटी सी बस्ती है, लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये कमाल तुम्हारा नहीं है, बल्कि अल्लाह का खुसूसी फजल है इस बस्ती पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जामिया इस्लामिया रज़विया, मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला। इतने बड़े इदारे को बनाने के लिए लोगों को 50-50 साल लग जाते हैं, 20-20 साल में 10-5 कमरे खड़े नहीं कर पाते हैं। लोग पूछो, हजरत मौलाना हारून साहब बैठे हुए हैं, अपने मदरसे को इन्होंने खड़ा किया है, वो पूछो इन्होंने कितना एड़ी चोटी का जोर लगाया है, रात दिन इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन इस बस्ती के लोगों को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि तुमने चंद दिनों में ऐसी इमारत बना के खड़ा कर दी है जहाँ से रसूलुल्लाह के खादिम निकलते हैं, जहाँ के पढ़ने वाले, आज इस इदारे के पढ़ने वाले हिंदुस्तान भर में तबलीग कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मसाजिदों में इमामत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मदारिस में कुरान पढ़ा रहे हैं, इल्म दीन का दर्स दे रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप ये मत सोचना कि यहाँ के जो बाहर के तलबा आते हैं उनके पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। दुनिया में तो हाँ नहीं मिल सकता है, लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो यही तलबा जिन्हें तुमने खाना खिलाया है, यही मुदर्रिसीन जिन्हें
जिन्हें जिन्हें तुम्हें तुमने तनख्वाह दी है, यही जब अल्लाह का क़यामत का दिन आएगा और जब अल्लाह की तरफ से क़यामत कायम हो जाएगी, तो मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। और क़यामत का दिन कोई आसान दिन नहीं है, ये जमीन तांबे की हो जाएगी, ये सूरज सवानेज़े पर आ जाएगा, लोगों का हाल ये होगा कि अपने पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे, अल्लाह कहरो गज़ब में होगा। ऐसे आलम में जब मेरा मालिक शफाअत का दरवाजा खोलेगा तो मेरे प्यारे तमाम हाजी होंगे अपने आप जाएंगे, नमाजी होंगे वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये उलमाए कराम जब इनकी बारी जन्नत में जाने की आएगी, इन्हें रोक दिया जाएगा। अल्लाह की बार का हम अर्ज करेंगे, ऐ मेरे मालिक, हाजियों को हमने बताया, नमाजियों को हमने बताया, गाजियों को हमने बताया, लेकिन मेरे मालिक हमें की जन्नत में जाने से रोका जाया जा रहा है। ये अर्ज मेरा मालिक फरमाएगा, ऐ मेरे आलिमो, तुम अकेले नहीं जा सकते हो, बल्कि बहुत से लोगों ने तुम्हारी खिदमत की थी, किसी ने तुम्हें खाना खिलाया था, किसी ने तुम्हें पानी पिलाया था, किसी ने तुम्हें कपड़े बना कर दिए थे। तुम अकेले ना जाओगे, बल्कि जिसने खाना खिलाया था उसे भी जन्नत में लेकर जाओ, जिसने कपड़े पहनाए थे उसे भी जन्नत में लेकर जाओ। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम रसूलुल्लाह के दीन के मानने वाले हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में हो, तुम मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले हो, इन उलमाए किराम से मोहब्बत करो। इन दीन के तालिब इल्म जो है, ये मदरसे के तालिब इल्म जो है, ये मेहमान रसूल है, इनसे मोहब्बत करो। जिसने आलिम दीन से मोहब्बत की उसने मेरे आका से मोहब्बत की, और जिसने मेरे आका से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे है। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करना, सिर्फ 2 मिनट में मेरी बात खत्म हो रही है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये जो तालिब इल्म तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये मेहमान रसूल है। दुनिया का कोई नेता अपने बेटे को मेहमान रसूल नहीं कह सकता, दुनिया का कोई लीडर हो, दुनिया का कोई प्रधान हो, अपने बेटे को मेहमान रसूल नहीं कह सकता। लेकिन दीन को पढ़ने वाले, इस मदरसे में पढ़ने वाले, जिन्हें तुम खाना खिलाते हो, जिनसे तुम मोहब्बत और प्यार करते हो, ये मेहमान रसूल है। और हुजूर की अगर नजरे करम हो गई और तुम इनसे मोहब्बत करोगे तो मेरे आका तुमसे मोहब्बत करेंगे, और मेरे आका ने अगर तुमसे मोहब्बत कर ली, अगर मेरे आका ने तुम पर नजरे करम फरमा दी, तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती की बख्शिश होती हुई नजर आएगी। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, इल्म और हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। हजरत अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मर्तबा में एक जनाजे में शरीक हुआ, और जनाजे में जब शरीक हुआ हमने उसकी तजहीज़ व तकफीन कर दी, और तजहीज़ व तकफीन करने के बाद हम पलट ही रहे थे, एक धमाकेदार आवाज आती है। मैं पलट कर कब्र की तरफ गया, मैंने देखा कि कब्र से एक भयानक शक्ल का एक कुत्ता निकल कर जा रहा है। मैंने कहा तू क्या मुसीबत है, तू क्या बला है? ये कहने लगा, ये काला कुत्ता कहने लगा मैं इस मय्यत का बुरा अमल हूँ। तो कहने लगे हजरत अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह कि ये चोट तेरे लगी है जो धमाकेदार आवाज आई है, या इस मय्यत के लगी है? वो काला कुत्ता कहने लगा ये मेरे लगी है, मैं इसका बुरा अमल था और मैं इसके करीब जाने वाला था, इस पर सख्त अजाब होने वाला था। लेकिन इतने में कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था जिसका नाम सूरह यासीन है, उस सूरत को तिलावत करता था, वो सूरत बीच में आ गई और उसने इस इंसान को बचा लिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये कुरान वो किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है, जिसको देखना भी इबादत है, जिसको छूना भी सवाब है। ऐ मेरी कौम के लोगों, जब इस किताब का ये आलम है तो जिस पे ये किताब नाजिल हुई हो उसका क्या आलम होगा? इस किताब को नाजिल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और जिस पर नाजिल की गई है वो अल्लाह का हबीब है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे मुस्तफ़ा को देखो, मेरे मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ लो, कुरान की अजमतों को अपने दिल में बिठा लो, आक़ा करीम की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लो, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा ये कामयाब होता हुआ नजर आएगा। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो, मैं उससे तौबा कर